शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को इस महान वाणी में शांति के महत्व को बताया है। यह वाणी हमें बताती है कि जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तब हमारे अंदर के दुखों का अंत हो जाता है। ज्यों ही हम अपनी मानसिकता को शांत रखते हैं, हमारी बुद्धि स्थिर होती है और हम परमात्मा से युक्त होते हैं। यहाँ दिए गए श्री कृष्ण के वचनों के माध्यम से हम जीवन में शांति और स्थिरता की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो सकते हैं। मनुष्य के जीवन में दुख की कई रूपें होती हैं। कई बार हम अपने मानसिक स्थिति के कारण दुखी हो जाते हैं। हमारे मन में चिंता, चिड़चिड़ापन, अवसाद और अस्थिरता के कारण हम खुद को दुखी महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम शांत चित्त रखते हैं तब हम अपने मन के इन दुखों का अंत कर सकते हैं। मन की शांति अस्थायी और स्थायी दुखों का सबसे अच्छा उपचार है। शांत मन सभी कठिनाइयों को आसानी से सामने करने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाता है। शांति न सिर्फ हमारे मानसिक स्थिति को सुखदायी बनाती है, बल्कि इससे हमारी बुद्धि भी स्थिर होती है। जब हम शांत चित्त में रहते हैं तो हमारी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होती है। जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है तब हम बारीकियों को समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। शांति से युक्त मन एक आदर्श स्थिति होती है जहां हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत होते हैं। शांति और स्थिरता से युक्त होने से हम परमात्मा से युक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम शांत चित्त में रहते हैं तब हम परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करते हैं। यह एक मानवीय अनुभव है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम परमात्मा की ओर प्रवृत्त होते हैं। हमारा मन परमात्मा के प्रति भक्ति और समर्पण से भर जाता है। जब हम शांति से युक्त होते हैं तो हम परमात्मा की आत्मिक उपस्थिति का अनुभव करते हैं और उसके गुणों को आध्यात्मिक उत्कृष्टता के साथ पहचानते हैं। यह वचन हमें यह सिखाता है कि शांति और स्थिरता एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना है। हमें अपने मन की शांति को नियंत्रित करना चाहिए और अपने चित्त को एकाग्र करना चाहिए ताकि हम परमात्मा के साथ सहयोग कर सकें। इसके लिए हमें ध्यान, धारणा और ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करके उसे शांत कर सकते हैं और परमात्मा के साथ सहयोग कर सकते हैं। इस वाणी में श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया है कि शांति और स्थिरता का महत्व हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर असर डालता है। यह हमें सामरिक, व्यावसायिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्तर पर सफलता की ओर ले जाता है। जब हम शांति से युक्त रहते हैं तब हम अपने कार्यों में स्थिरता और निर्णय का आदान करते हैं। हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्पणशीलता, सहनशीलता और सहजता के साथ अपनी दृढ़ता को बढ़ाते हैं। इससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक संगठित और प्रभावी होते हैं। शांति और स्थिरता हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद करती है। यह हमें तनाव, रोग और मानसिक बीमारियों से बचाती है और हमारे जीवन को स्वस्थ, समृद्ध और पूर्णतापूर्वक जीने में सहायता करती है। शांति से युक्त रहने से हम स्वस्थ मनोवैज्ञानिक स्थिति बनाए रखते हैं जो हमें अधिक सकारात्मकता, समता और प्रेम के साथ जीने में मदद करती है। इस वाणी का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में शांति और स्थिरता को स्थापित करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए ताकि हम अपने डहकों का अंत कर सकें और परमात्मा से युक्त हो सकें। हमें ध्यान, मेधा और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से इस स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। इससे हम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता, खुशहाली और पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। इस वाणी की प्रेरणा के साथ हमें अपने जीवन में शांति, स्थिरता और परमात्मा से युक्त होने का संकेत मिलता है। हमें इसे अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, प्राणायाम, धारणा और मेधावी अभ्यास करने की आवश्यकता है।
इसके साथ हमें अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने, प्रेम और समर्पण के साथ जीने और परमात्मा के उच्चतम गुणों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को एक गहरी आध्यात्मिक अर्थ और उद्देश्य के साथ भर सकते हैं और सच्ची आनंदमय और सत्य जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं।